रात को कहाँ थे आप? मैं अपने घर के पीछे दालान में माना था। मूवीज में मैं पैदा हुआ और मूवीज में ही मैं मरूंगा और मूवीज के इर्द गिर्द ही रहा हूँ। कभी क्या पड़ता है, मैं रेगुलर, मैंने कभी भी फिल्में नहीं बनाई कि हर साल एक बड़ी फिल्म आनी चाहिए। अगर मैंने अपने 36 साल के कैरियर में 18 फिल्में बनाई, इट मीन्स कि 2 साल से ज़्यादा नहीं हो सकता। बिल्कुल सही बात। कभी कभी 3-4 साल हो जाते हैं, कभी कुछ चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन मुझे कोई गम नहीं इस बात का कि मैंने गैप दिया, क्योंकि मैंने एक ऐसा काम किया जो मेरे दिल को बहुत भाता था, अच्छा लगता था। मेरा एक ड्रीम था कि बॉम्बे में एक ऐसा स्कूल होना चाहिए जिसमें भारत के जितने भी बच्चे हैं, ड्रीमर हैं, उनका एक प्लेटफॉर्म बने जहाँ वो बैठें, किताबें पढ़ें और फिल्म इंडस्ट्री के सब डायरेक्टर से मिले। क्योंकि वो स्ट्रगल जो मैंने की थी कि हमें पता ही नहीं था कि इस स्टूडियो में कैसे जाना है, प्रोड्यूसर से कैसे बात करनी है, अपने बारे में कैसे बताना है। तो वो जो विस्लिंग वुड्स हैं वो मेरे लिए 25 फिल्म बनाने के बराबर है। क्या बात है। फिल्मों का ताल्लुक मेरे दिल में हमेशा रहा है और मैं आज बहुत धन्यवाद करता हूँ आप सबका कि आपने रियली ये जो मोमेंट दिया है मुझे। ये ऐसा है कि जैसे एक माँ के पेट से बच्चा निकलता है तो सब लोग मुबारकबाद देने आते हैं, तो उसकी माँ के चेहरे की खुशी जो होती है वो खुशी मुझको है आज। थैंक यू फॉर कमिंग हियर। सुपर, माय गॉड। मैंने जब भी फिल्म बनाई है एज ए राइटर, फर्स्ट राइटर, स्टोरी राइटर, तो कॉन्सेप्ट एंड जो इशू है, जो मुद्दा है, सब्जेक्ट है, वो मुझे इंस्पायर करना बहुत जरूरी है। चाहे वो परदेश का था, एक फादर बाहर $1 मिलियन कमाने के बाद भी सोचता है कि मेरे बेटे जो हैं इंडियन नहीं है, परदेश में, कान में, युवराज में। तो वो जो मुद्दा है वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या मुझे एक्सेप्ट करता है, मुझे इस बार कांची का सब्जेक्ट बहुत एक्सेप्ट है कि मैं हम देखते हैं कि सब लोग लड़ रहे हैं, सब नौजवान हजारों लाखों में जा रहे हैं, लेकिन वो झुंड में नहीं, खुद में नहीं। तो कांची एक ऐसी मुझे कहानी मिली कि एक प्योर सोल, एक इनोसेंट लड़की, जिसको जब ये रियलाइज होता है कि मुझे इस दुनिया से कैसे लड़ना है, तो किसी की मदद नहीं चाहिए, फिर वो खुद ही लड़ती है और खुद की शक्ति को, अपनी मेंटल, अपनी स्पिरिचुअल पावर को कितना स्ट्रॉन्ग करती है। और जो वो लड़ती है तो शायद 2000 लड़के नहीं लड़ सकते। ये है कांची। कांची जो है एक वेरी इंस्पिरेशनल स्टोरी फॉर young women of today who comes from mountain to city and makes it finds her own mission. ये सब्जेक्ट जब मैंने लिखा, जब मैंने बनाया, पूरा सब्जेक्ट लिखने के बाद मेरे को सबसे बड़ा प्रश्न आया था कि इसकी कास्टिंग कैसे होगी। कास्टिंग के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि अगर मैं बहुत बड़े स्टार को लेता हूँ तो वो कांची नहीं बन सकती, क्योंकि वो स्टार जो भी होगी वो कांची बनने की कोशिश करेगी, वो कांची के कपड़े पहनेगी, वो कांची का रोल करेगी, वो कांची की तरह बिहेव करेगी, लेकिन वो कांची नहीं। मेरे बहुत दोस्त हैं, बहुत मेहरबान दोस्त हैं हीरोइंस में, लेकिन मैं नहीं गया उनके पास। मैंने कहा कि इसके लिए मुझे नया चेहरा तलाश करना पड़ेगा और मैंने कम से कम 350 लड़कियों के टेस्ट की ऑडिशन की। दिल्ली गया, चंडीगढ़ गया, बॉम्बे रहा और ऑडिशंस पे ऑडिशंस और बहुत सी खूबसूरत लड़कियाँ थी, लेकिन टैलेंटेड नहीं। टैलेंटेड थी तो खूबसूरत नहीं, और खूबसूरत टैलेंटेड थी तो कांची नहीं। तो एक पॉइंट पर ऐसा आया कि मैंने कहा कि फिर मैं नहीं बनाऊंगा, क्योंकि अगर लड़की नहीं मिल रही है तो फिर मुझे नहीं बनाऊंगा। फिर मुझे दूसरा एक कमर्शियल सब्जेक्ट और एक स्टार कास्ट के साथ बनाता हूँ। आजकल बिग भी जल्दी आता है सुनने में। तो लेकिन अचानक जैसे भगवान चुनता है, उसी वक्त दूसरे तीसरे दिन में एक असिस्टेंट थे हरिंदर, उन्होंने कहा कि सर मेरे पास एक छोटा सा प्रोमो है। हरिंदर मेरे अभी एसोसिएट डायरेक्टर, तो उन्होंने मुझे दिखाया तस्वीर, ये बंगाली लड़की है और एक बंगाली फिल्म में काम करेगी,
बनी हुई है, शूटिंग चल रही है। तो उस लड़की को मैंने जब देखा 2-3 बार, तो मैंने कहा कि अब कल कैसे करेंगे। फिर वो आई, फिर उनके मैंने 2-3 ऑडिशन टेस्ट लिए, और जैसे मैं टेस्ट लेता चला गया मुझे लगता गया कि ये वही कांची है जो हमारे राइटर्स ने लिखी है, जो कांची होनी चाहिए। वही मासूमियत, वही एग्रेशन, 2 पहलू हैं उसके, वही प्यार, वही गुस्सा, वो आज की है। और इस तरह से मैंने मिस्टी को फाइनलाइज किया, सेलेक्ट किया, और मैं आज की बात पर खुश हूँ, आज से खुश हूँ कि मेरी सिलेक्शन बहुत अच्छी थी। I will introduce first Karthik. Karthik has done 2 films, Akashvani and Pyar Ka Panchnama. Yes. Karthik, you are here. Can you please come? He is the hero of. ओहो, जानते तो पहले से हैं हम लोग आपको, प्लीज। And now, I'm sure you are ready for the girl. The girl who has worked very hard in this film. And she has delivered whatever the script demanded and whatever I demanded for her. And I admire and bless her for the great success of her career. Mishti. जोरदार तालियां, मिस्ट्री गर्ल मिष्टी फाइनली ऑन द स्टेज आफ्टर सो मच ऑफ एंटिसिपेशन। स्क्रीन पे सब लोग बड़े लगते हैं और लाइफ में छोटे हो जाते हैं। जितने बड़े बड़े स्टार्स हैं जब आप उनको मिलते हैं तो लगता है कि वही हैं कि दिखाई देते हैं। और शुरू में जब भी मैंने कोई फिल्म को इंट्रोड्यूस किया है तो उसमें एक कॉमन फैक्टर हमेशा रहा है। इम्तियाज और ये तो कॉमन फैक्टर ये रहा है कि ये जो हीरोइन सुभाष जी ने इंट्रोड्यूस की है इसकी शक्ल किससे मिलती है। जब मैंने माधुरी को इंट्रोड्यूस किया तो सबने कहा कि मीनाक्षी की तरह लगती है। जब मनीषा को इंट्रोड्यूस किया तो सबने कहा माधुरी की तरह लगती है। जब मैंने कहा कि महिमा को किया तो कहने लगी थी ये तो मनीषा की तरह लगती है। अब ये कैसे भी लगती है लेकिन ये है ओरिजिनल मिस्टी। थैंक यू। I'm here to just. I'm here to congratulate Subhash ji. I do not think there has been a director as successful as him, at least in the Indian film industry. Personally, I've seen Hero 25 times, and all in cinema theatre in Mona Talkies in Patna and various places. And you can see the influence in my latest film, Highway. So I've learned a lot from this gentleman. It's difficult to explain at this time how much he has contributed to my growth and my movie making. So I'm always there with him in whatever capacity, and I wish him and the cast and the crew always all the best. Thank you very much. Well, I think सुभाष जी ने जिस तरह से कांची को प्रेजेंट किया है वो इन इटसेल्फ इट विल ब्रेक द मिथ दैट इट्स मैन्स वर्ल्ड। वेल, कांची एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसकी इनर स्ट्रेंथ बहुत है, खुद में कॉन्फिडेंस बहुत है, हालांकि वो बहुत सिंपल है। तो आई थिंक ये बात कांची की एक साधारण लड़की होते हुए भी उसको अनोखी बनाती है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि ये सुभाष जी की फिल्म है, तो एक ऑलमोस्ट न्यूकमर के लिए एक बहुत बड़ी बात होती है being launched by the showman himself. So I guess कांची के लिए कोई सेकंड थॉट था ही नहीं। पूरी मूवी आप पे डिपेंड है और न्यू कवर है, कोई प्रेशर है आपको? देखिए, प्रेशर तो नहीं, उस तरीके से प्रेशर एज सच नहीं है। ऑफ कोर्स आई एम एक्साइटेड, आई फील एब्सोल्युटली ब्लेस्ड बिकॉज मुझे ये मौका मिला। तो लेट्स सी, अगर आप लोगों की दुआ रही तो ज़रूर अच्छी होगी। Mishti, do you think your film will give a tough competition to the Khans at the box office window? वेल, देखिए, मेरे ख्याल से फिल्म मेकिंग एक आर्ट है, तो एक कला अपने आप में एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ होती है। मुझे नहीं लगता कि हम स्पेशली सुभाष जी इतने पैशनेट फिल्म मेकर है, तो मुझे नहीं लगता कि वो किसी को कंपटीशन देने के लिए फिल्म बनाते हैं। वी अप्रिशिएट आवर फिल्म एज वेल एज एवरीवन अराउंड। हेलो,
देखिए सफलता मिलना नहीं मिलना वो किस्मत की भी बात है, और लोग अगर मुझे पसंद करेंगे तो ज़रूर मुझे सफलता मिलेगी, और अगर नहीं भी मिलती है तो ठीक है। आई थिंक इट्स अ बिग, यहाँ तक आना एक बहुत बड़ी बात है, तो आई एम हैप्पी विद मेरे प्रेजेंट में जो भी हो रहा है, वेरी हैप्पी विद दैट। तो फ्यूचर की मैं उतना सोचती नहीं पर आप लोग दुआ करो कि ज़रूर मिले मुझे। Keep watching and subscribe to Bollywood Wala now.